उस पास से कपड़ा पास करो थोड़ा सा और। मूवमेंट थोड़ा ये थोड़ा बाद आज हमारे पास एक लेपर्ड आया है और जिसने भाई जो कंप्लेंट ये थी कि उसने अटैक किया है वहाँ पे एक आबादी को और उन्होंने रिस्पांस में लेपर्ड पे अटैक किया है। और कंप्लेंट ये है कि इस लेपर्ड को एक इसके फ्रंट लेफ़्ट फोर पाव पे इंजरी हुई है और दूसरा मैंडेबल पे और तीसरा इसकी आई पे इंजरी हुई है। तो हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ की टीम ने अच्छा काम करके इसको कैप्चर किया है, ह्यूमन लॉस को बचाया है। तो उनको भी हम पहले अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक हंगामी तौर पे लोगों को भी सेव किया और चूँकि ये बेज़बान है और इसको सेव किया। जैसा कि हमारे पास लेपर्ड प्रेजेंट हुआ और उसकी एक कम्प्लेक्स सर्जरी हम 2 घंटे तकरीबन हमने सर्जरी का प्रोसीजर किया। पहले एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि एक्सटर्नली उसका जो आँख का एरिया है जिसको हम अपनी ज़बान में कंजक्टाइवा कहते हैं, कंजक्टाइवल हैमरेजेस थी और उससे सस्पेक्टेड ये है कि इसको बुरी तरह से डंडों से या किसी भी सख्त ऑब्जेक्ट से इसको मारा गया है। और इस तशद्दुद के सिलसिले में इसका जो मैंडेबल था और वो मैंडेबल इसका फ्रैक्चर हुआ है और उसमें जो टूथ की रूट्स थी उनके फ्रैगमेंट्स पाए गए हैं। तो हमारे तकरीबन 2 आवर्स लगे हैं इसके मैंडेबल को हमने फ़िक्स किया। चूँकि ये एक एमरजेंसी केस था, इसमें हम डायग्नोस्टिक्स की तरफ नहीं जा सकते थे, एमरजेंसी में ऑपरेट करना होता है। तो अल्ट्रासोनिक एग्ज़ाम हमने नहीं किया क्योंकि अगर हम अल्ट्रासोनिक की तरफ जाते तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बनता है। चूँकि ये एक वाइल्ड कैट है और वाइल्ड कैट जिसको आप लेपर्ड कहते हैं, तो ये लेपर्ड इसको एनेस्थीसिया के बगैर आप हैंडल नहीं कर सकते, ये ह्यूमन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले हमारा काम था कि हम इसकी लाइफ को सेव के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो करें। उसके बाद फर्दर इसके अगर सीटी स्कैन की, चूँकि इसका सर का एरिया हिट हुआ या एमआरआई की ज़रूरत होती तो हम वो उसके बाद में करते। तो ऑन एग्ज़ामिनेशन ड्यूरिंग सर्जरी हमने मैंडेबल को फ़िक्स किया और साथ में सर्जरी के ही लास्ट पैर में ये हाइपोवॉल्यूमिया की तरफ बढ़ गया। और जब ये हाइपोवॉल्यूमिया की तरफ गया तो हमने साथ में इसको ड्रिपिंग तो हमने शुरू की हुई थी, कैनोला हमने पास किया हुआ था और हम मेंटेनेंस एनेस्थीसिया इसको साथ साथ दे रहे थे। तो ये प्रॉबेबली सस्पेक्टेड ये है कि इसको क्रेनियल भी हैमरेजेस थी और क्रेनियल हैमरेजेस से किसी टाइम भी पेशेंट कोमा की तरफ बढ़ सकता है। तो ड्यूरिंग लास्ट फेज़ ऑफ द सर्जरी जैसा कि मैंने कहा ये कोमा की तरफ चला गया। तो हमने इसको एमरजेंसी मेडिसिन जो हमारी एमरजेंसी केयर क्रिटिकल केयर होती है हमने वो प्रोवाइड की, जिसमें डिफरेंट हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सीपीआर का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल हमने किया। लेकिन पेशेंट तशद्दुद की वजह से जो फ़र्स्ट रिपोर्ट हमारी है कि तशद्दुद की वजह से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कोलैप्स कर गया। तो हमने रिकमेंडेड किया है इसको पोस्टमार्टम का। तो इंशाल्लाह सुबह जो है इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे और फर्दर डिटेल आवाम के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी।